उज्जैन का कुख्यात गैंगस्टर रहा दुर्लभ कश्यप वैसे तो मर चुका है, उसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसके नाम की दहशत देश के कोने कोने में गाहे बगाहे देखने और सुनने को मिल ही जाती है। चाहे वो महाराष्ट्र का औरंगाबाद हो या फिर मध्य प्रदेश का सागर, बिहार हो या यूपी, हर जगह ऐसी खबरें देखने और सुनने को मिल जाती हैं कि कोई दुर्लभ कश्यप की तरह बनना चाहता है तो कोई उसकी तरह फेमस होना चाहता है, जबकि सबको पता है कि दुर्लभ कश्यप क्या था और उसका अंजाम क्या हुआ। लेकिन फिर भी लोग दुर्लभ कश्यप की तरह मशहूर न जाने क्यों होना चाहते हैं। अभी पिछले महीने ही मध्य प्रदेश के सागर जिले के एक सनकी पागल की खबर हमने देखी थी, जिसमें वो दुर्लभ कश्यप की तरह फेमस होने के लिए लोगों की अनायास ही हत्याएं करता चलता था और एक एक कर महज 5 दिनों में 4 हत्याएं कर डाली थी। आज वो जेल में बंद है, लेकिन फिर भी दुर्लभ कश्यप की तरह बनने और उसके तरह अपराध करने का जुनून आज के युवाओं में लगातार देखने को मिल रहा है और वो ऐसी वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद ये कहना तो गलत नहीं होगा कि दुर्लभ कश्यप का नाम आज एक नासुर बन गया हो। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही ताज़ा वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें दुर्लभ कश्यप की तरह बनने की सनक में यूपी के वाराणसी में एक युवाओं की टोली ने पहले एक गैंग बनाई, नाम दिया 307 गैंग, और इस गैंग में कम उम्र के अपराधियों को जोड़ते चले गए। फिर लोगों को मारना, लूटना, चोरी, रहजनी करना इनका पेशा बन गया। लेकिन इस गैंग ने आज से 4 दिन पहले एक ऐसे कांड को अंजाम दिया जो कांड या तो इनके अंत की कहानी लिखने वाली है या फिर इन्हें मशहूर करने वाली है, और वो कांड है सरेराह एक बीजेपी नेता की पीट पीट कर हत्या। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें। 307 गैंग के बारे में आपसे बताएं उससे पहले उज्जैन के गैंगस्टर रहे दुर्लभ कश्यप के बारे में आप थोड़ा सा सुन लीजिए। दुर्लभ कश्यप, आज से पहले सोशल मीडिया पर आपने इस तस्वीर को कहीं ना कहीं तो जरूर देखी होगी। माथे पर तिलक, आंखों में काजल, गले में काला कपड़ा, कंधे पर गमछा। यह तस्वीर है उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की, जो अपराध से पहले महाकाल का नाम लिया करता था। वो कच्ची उम्र में जुर्म के दुनिया पर राज करना चाहता था। महज 16 साल की कम उम्र में 150 लड़कों की फौज खड़ी करके दुर्लभ कश्यप भले ही 2 साल पहले एक गैंग वॉर में मारा गया, लेकिन जुर्म की दुनिया में जाने की चाह लिए लोग सोशल मीडिया पर उसके वीडियो को देखकर न जाने क्यों उसी के जैसा बनना चाहते हैं। और ऐसी ही एक गैंग बनाई गई यूपी के वाराणसी में, जिसके अपराध की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है, और वो है वाराणसी में एक बीजेपी नेता की हत्या करने का मामला। और वो शायद हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर कौन है 307 गैंग, जिसकी इतनी हिम्मत कि एक बीजेपी नेता को उसी की दुकान में घुसकर पीट पीट कर मार डाला। यूपी के वाराणसी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक बीजेपी नेता को उसी के शराब की दुकान के बाहर सरेराह हॉकी और डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया। पिता को बचाने आए बेटे को भी बदमाशों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया। चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल था, तो इस मामले में 2 दारोगा समेत 9 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए। और जब इस पूरे मामले की छानबीन की गई तो इसके पीछे की जो कहानी निकलकर सामने आई वो वाकई में हैरान करने वाली है। दरअसल पुलिस ने जब इस हत्याकांड की छानबीन की तो मालूम चला कि इलाके में 307 नामक एक आपराधिक गैंग एक्टिव है, जो उज्जैन के दुर्लभ कश्यप की तरह जुर्म की दुनिया पर राज करना चाहती है। और इस गैंग में वैसे ही लड़के शामिल थे जैसे दुर्लभ कश्यप की गैंग में कम उम्र के बदमाश शामिल हुआ करते थे, और सोशल मीडिया पर एक 307 गैंग के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वाराणसी में दहशत फैला रहे थे। इस गैंग में सैकड़ों युवा भी शामिल हो चुके थे। अगर किसी का भी कोई भी विवाद हुआ तो ये बदमाश बस ग्रुप में एक मैसेज करते और पलक झपकते ही 60 से ज़्यादा बदमाश लोकेशन पर पहुंच जाते और सामने वाले को मार मार कर या तो अधमरा कर दिया करते थे या फिर उसे जान से मार डालते थे। बीजेपी नेता पशुपतिनाथ के साथ भी यही हुआ। कहा जा रहा है इलाके में उनकी एक शराब की दुकान है, जहां पर 307 गैंग के बदमाश बियर लेने आए और फिर अचानक आपस में ही लड़ाई करने लगे। ये देखकर दुकान मालिक यानी कि बीजेपी नेता का बेटा उनसे कहता है कि यहाँ से चले जाएं, लड़ाई ना करें। हालांकि उस वक्त वो बदमाश वहाँ से चले गए, लेकिन उसे देख लेने की धमकी देते हुए। और कुछ ही मिनट के बाद वहाँ पर आंधी की तरह हॉकी, रॉड और डंडों के साथ करीब 35 बदमाश फिल्म स्टाइल में पहुंच गए। और तब तक शराब की दुकान पर बीजेपी नेता भी सूचना पाकर आ चुके थे। ये बदमाश आते ही शराब की दुकान के मालिक को मारने लगे, जो कि बीजेपी नेता पशुपतिनाथ का बेटा था। बेटे को मार खाता देख पिता भी बचाने आ गए, तो बदमाशों ने उन्हें भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया और पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पिता की मौत हो गई। उनका बेटा अभी भी घायल है।
हालांकि अस्पताल में बीजेपी नेता पशुपतिनाथ का हालचाल जानने के लिए इलाके के विधायक भी पहुंचे और उन्होंने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने भी मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान की गई। पुलिस की 5 टीमों ने दबिश देकर एक मुठभेड़ में 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया और उसके कुछ ही देर बाद 5 और बदमाश गिरफ्तार हो गए। इन बदमाशों के पैरों में गोली मारी गई। गिरफ्तार किए गए बदमाशों में ज्यादातर दुर्लभ कश्यप के ही फैन हैं, जो दुर्लभ कश्यप की तरह अपराध करना चाहते थे ताकि उनका भी नाम हो। गिरफ्तार बदमाश 307 गैंग का सरगना, जिसका नाम है राहुल सरोज, जो दुर्लभ कश्यप को अपना गुरु मानता था। क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के मुताबिक मध्य प्रदेश के उज्जैन का रहने वाला दुर्लभ कश्यप कम उम्र का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन रहा था। 6 सितंबर 2020 को दुर्लभ कश्यप पुराने रंजिश के दौरान एक गैंग वॉर में मारा गया। वो 18 साल की उम्र में हत्या की कोशिश, लूट, रंगदारी जैसे जघन्य वारदातों को अंजाम दे चुका था। वो चर्चा में तब आया जब उसने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि कोई भी विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, दुर्लभ कश्यप से संपर्क करें। अपने स्टेटस में वो हमेशा कुख्यात बदमाश हत्यारा लिखता था। वो सोशल मीडिया के लिए अलग से टीम बना रखा था। फेसबुक आईडी से जेल में बंद अपराधियों की फोटो डालता था। उसके गैंग में 150 से ज़्यादा लड़के शामिल थे, जो उसके एक इशारे पर किसी का भी काम तमाम करने का मादा रखते थे। यही वजह है कि 18 साल की उम्र में दुर्लभ कश्यप पर 9 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। दुर्लभ कश्यप भले ही मारा गया हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उसके जैसे दर्जनों फेसबुक पेज हैं और लगभग 1.5 दर्जन पेज पर लगातार उसके वीडियो पोस्ट होते रहे हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले दुर्लभ कश्यप जैसे ही ड्रेस कोड में होते हैं, जिन पर हजारों लाइक और व्यू आते हैं। फिलहाल 307 गैंग की कमर अब पुलिस तोड़ने में जुटी हुई है और ऐसे बदमाशों को चिन्हित करके उनके गैंग के सभी मेंबरों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या दुर्लभ कश्यप को देखकर जिस तरह से ये युवा बहुत तेजी से प्रभावित हो रहे हैं, इसके पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वीडियो देखकर कोई दुर्लभ कश्यप की तरह बनने की सोचता है, या फिर ये शुरू से ही आपराधिक मानसिकता के शिकार होते हैं? फिलहाल इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।